Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here with the question of linear algebra, matrix representation of linear transformation. I have discussed this topic before, but now I am going to discuss one question from December 2018 net. See, मैंने matrix representation of linear transformation बताया था, but I am recalling it once more. See what we need to solve this question. क्वेश्चन पढ़ते हैं. कम टू द क्वेश्चन. लेट P3 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स एंड ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3. कंसिडर द लीनियर मैप T P2 P3 to P3 defined by T Px plus 1 plus Px minus 1. Which of the following properties does the matrix T with respect to the standard basis B of P3 satisfy? These are the 4 options. Now मैंने जब आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि पहले हमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. पहला क्या है कि द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गिवन फ्रॉम P3 to P3. ओके, एंड P3 इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3. एट मोस्ट 3 मीन्स एट मोस्ट 3, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं. तो एंड फॉर दिस वी नीड वन ट्रांसफॉर्मेशन and it is given. The transformation is Px plus 1 plus Px minus 1. And one more thing, what we need is the basis with respect to which we have to find the matrix representation of linear transformation. See, the basis is given as B of P3 1x x square x cube. ये बेसिस क्या है, इस दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस तो सेम है. विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. द 4 ऑप्शंस ये जो गिवन है जो भी है, हम जब मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे तो मैट्रिक्स को देख के सारा ऑप्शन आराम से बनेगा. योर फर्स्ट वर्क इज़ टू फाइंड द मैट्रिक्स. नाउ सी हाउ वी फाइंड. क्या करते हैं हम लोग, पहले इस पे हम लोग इसके बेसिस के रिस्पेक्ट में उसका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है. सपोज अगर पहला क्या है इसका 1, इसके सारे एलिमेंट्स को पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में रखेंगे T ऑफ 1. जैसे Px को हम लोग पहले 1 रखते हैं, ठीक है. उस केस में ये क्या बनेगा, Px प्लस 1, x की जगह पे 1 तो 1 प्लस 1 और x की जगह पे 1 तो 1 माइनस 1. 2 प्लस 0 इज़ 2. एंड इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बेसिस को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे. तो पहला कांस्टेंट का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0 है बिकॉज इट इज़ 2 है. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर अदर एलिमेंट्स. फॉर x what you will get x plus 1 प्लस बस इसकी जगह पे हमें उसको रखना है x माइनस 1. तो ये होगा 2x. ओके, अप टू नो प्रॉब्लम. 2x मीन्स अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जब हम लिखेंगे तो कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट 2 है, ये फिर रेस्ट एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा. पहले वाले के लिए कांस्टेंट में हम लोग को 2 मिला था. उसके बाद हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के लिए भी फाइंड कर लेंगे. एक्स स्क्वायर के लिए भी एक्स की जगह पे कुछ नहीं करना है, बस एक्स स्क्वायर रखना है. यू गेट 2x स्क्वायर. ओके, तो सबका कोफिशिएंट 0 होगा, बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होगा. नाउ एक्स क्यूब के लिए हमें क्या मिलेगा, सिमिलर प्रोसेस करेंगे तो 2x क्यूब मिलेगा और बाकी सबका कोफिशिएंट 0 एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 मिलेगा. ओके, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमें मैट्रिक्स लिखनी है. मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, जो भी कोफिशिएंट्स आया है उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. जैसे पहला वाला के लिए क्या है, ये 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया और इधर भी 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. यहाँ से देखिए कि x1 का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो पहले वाले के लिए 2 होगा, बाकी तीनों के 0 0 0 हैं. सेकंड में x के लिए 2 है, बाकी सब के लिए 0 0 है. इसमें एक्स स्क्वायर के लिए 2 है, रेस्ट आर 0 एंड लास्ट वन इज़ एक्स क्यूब इज़ 2, रेस्ट आर 0. Now this is the matrix, but it is not the final matrix you have to find. Okay, इसके ट्रांसपोज को ही हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे. ये मैट्रिक्स आ गई, अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B. तो हम इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, इसके ट्रांसपोज को लिखेंगे
तो ये सेम कोइंसिडेंसली ये मैट्रिक्स सेम है ट्रांसपोज, और ये दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस basis. Now see determinant of t equal to 0. This is the matrix T. Determinant of this matrix is not 0. Okay, first option is wrong. Second, t minus 2i to the power 4 equal to 0, but t minus 2i cube not equal to 0. See friends, t minus 2i अगर निकालते हैं हम इसका तो ये हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगा. ठीक है, सब में से 2 to 2 चला जाएगा. Here it is saying that t minus 2i to the power 4 equal to 0. ये तो सही है कि इसके पावर में अगर पहला ही t minus 2i 0 हो रहा है, t minus 2i स्क्वायर क्यूब 4 सब कुछ 0 होगा, बट t minus 2i नॉट इक्वल टू 0. ये चीज़ इसमें ऐड करने के बाद ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. नाउ थर्ड ऑप्शन t minus 2i क्यूब इक्वल टू 0 बट t minus 2i स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये भी रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन 2 इज़ एन आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 4. सी व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स. 2 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू and multiplicity 4 means x minus 2 to the power 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है. तो ये हमें क्या मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि 2 मल्टीप्लिसिटी 4 की आइगन वैल्यू है. ठीक है, इज़ द ओनली आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 4. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पार्ट सी का, क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ दिसंबर 2018. इसका मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है, बट बोर्ड पे मैं इसका फर्स्ट वीडियो बता रही हूँ, रेस्ट वेयर ऑन पेपर्स. तो आप इससे अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इजी है एंड फॉर एवरी ईयर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक और विद सम मोर न्यू क्वेश्चंस. ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, बाय.